हैं प्रमुख खबरें। इटारसी के आरएमएस तिराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा संपन्न। न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से कुल 17 यूनिट रक्त एकत्रित। धर्मकुंडी मार्ग के निर्माण को लेकर ठेकेदार की लेट लतीफी, राहगीर हो रहे हैं परेशान। सोहागपुर में लगभग 80% और केसला में लगभग 75% हुआ मतदान। करंट लगने से एक युवक की मौत। कुएं में लगी मोटर को सुधारने कुएं में उतरा था युवक। और श्री बूढ़ी माता मंदिर में जारी है शिव पुराण। अब खबरें विस्तार से। इटारसी के आरएमएस तिराहे पर आयोजित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ आए और मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। कमलनाथ, तुमने तो मेरी बहन के हाथ से लड्डू भी छीन लिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की सरकार कहती थी पैसे नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं है। गरीब बीमार हो जाए मैं इलाज में देर नहीं करता हूँ, हम गरीबों का इलाज करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवार की तरह चला रहा हूं। इटारसी में विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आने वाले हैं। कमलनाथ ने प्रदेश में सरकार बनने के बाद कई योजनाएं बंद कर दी। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना को कमलनाथ ने बंद कर दिया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया। एक योजना बना रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास योजना गाँव के लिए बना रहा हूँ। जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनको रहने के लिए प्लॉट में दिलाऊंगा। शोभा ओझा के इस्तीफा देने पर सीएम ने कहा कि कमलनाथ जाते जाते अवैध नियुक्ति कर गए थे। जब मुख्यमंत्री पद से जा रहे थे उसके पहले नियुक्ति करके गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी आमसभा में मंचासीन अतिथियों में क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, जिला संगठन मंत्री राकेश जाधव, श्री अटवाल, संयोजक विश्वनाथ सिंगल एवं सभी 34 वार्डों के उम्मीदवार मंचासीन थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंच से कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और उनके द्वारा मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही 7 की योजनाओं को बंद कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की नीतियों को गलत बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों में दीपक, हरिनारायण अग्रवाल, संदेश पुरोहित, माया नारोलिया, श्री अटवाल, भरत वर्मा, प्रशांत दीक्षित, राहुल चौरे एवं भाजपा की बड़ी संख्या में पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ताओं के साथ आमजन उपस्थित रहे। जब मैंने हौस संभाला तो पहली बार मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत इटारसी से की थी। यहाँ नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे 1973 में, 1973-74 में। सरदार जी उस समय खुद भी लड़ रहे थे। अस्सू चौरसिया, इटारसी को लोग जानते होंगे, नौजवान पीढ़ी के अस्सू कार्यकर्ता थे। और अस्सू के साथ मैं गलियों में घूम घूम के जनसंघ को वोट दो, जनसंघ को वोट दो, ये निवेदन करने निकला था। तो मैंने अपनी जिंदगी में चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी इटारसी नगरी से की थी। तो मेरी तो राजनीतिक पहचान इटारसी से, और अस्सू को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बीच में छोड़ के चला गया वो, मुझे अभी भी बहुत याद आता है। बहनों और भाइयों, ये स्थानीय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मैं तो स्मरण कराना चाहता हूँ आपको, पिछला चुनाव के समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की हैसियत से ही लगभग ये 2:30-3 बजे का समय था, यहाँ पर आए थे। उन्होंने आपसे आग्रह किया था कि नगर पालिका हमारी बना कर दो, विकास में कमी नहीं आने देंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आपके प्रति आभार और आपका अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने स्थान से जो कहकर गए थे 100% माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया है। और इस शहर में जिस चीज की आवश्यकता इस स्तर पर थी, आज वो चीजें आपने यहाँ पर मुहैया कराई हैं।
यहाँ सब्जी मंडी और फल बाजार की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। करोड़ों रुपए की लागत से आपने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हमारी विराजमान है श्रीमती अग्रवाल जी बैठी है, उनके माध्यम से आपने वो कराया। 32 करोड़ की सीसी रोड, नालियां, सड़क के शहर में आपने बनाई, खेल का स्टेडियम, खेल प्रसार, कितनी। आपने नगर पालिका चुनाव का आगाज हमारे इटारसी से किया। पिछली बार भी आप आए थे तो हमने 23 सीटें जीती थी। इटारसी नगर पालिका में इतिहास बनाया था भारतीय जनता पार्टी की जीत। आपकी कृपा से इस बार फिर हम इटारसी नगर पालिका, नर्मदापुरम नगर पालिका में फिर से इतिहास बनाएंगे। मित्रों, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं करने की, परंतु मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो उन्होंने हमें समय समय पे विगत वर्षों में राशि दी है, उससे 150 करोड़ के काम हमारी नगर पालिका में हुए। हमने जलावर्धन योजना लाए हैं, यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं, और इसलिए तवा से जलावर्धन योजना लाए, संप वेल बनाए, और अब धीरे धीरे पानी की सप्लाई उनसे प्रारंभ हो रही है। हमारे नौजवानों के खेलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम दिया है, जिसमें हमारे खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास भी करते हैं, दौड़ने का भी और खेलने का भी। खिलाड़ियों के लिए ही अभी अभी उन्होंने कृपा करके त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव के अंतर्गत 25 जून को पहले चरण में केसला और सोहागपुर जनपद में मतदान हुआ है। सोहागपुर में लगभग 80% एवं केसला में लगभग 75% मतदान हुआ है। केसला ब्लॉक के कुल 85,845 मतदाताओं में से 65,043 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 34,178 पुरुष एवं 30,864 महिला मतदाता शामिल हुई, जो कि कुल मतदाता का 75.77% है। इसी प्रकार सोहागपुर ब्लॉक के कुल 88,274 मतदाताओं में से 71,277 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 39,281 पुरुष एवं 31,996 महिला मतदाता शामिल हुई, जो कि कुल मतदाताओं का 80.75% है। सोहागपुर में 80.75% और केसला में 75.77% मतदान हुआ है। 23 जून की दोपहर 2:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े छिंदवाड़ा फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग के मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। क्या जिम्मेदार इस मामले में भी फाइल बंद कर पल्ला झाड़ लेंगे? शहर की सुरक्षा को लेकर कितनी कोताही बरती जा रही है, यह इस बात से पता चलता है कि 3 दिन पहले 23 जून की दोपहर 2:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी छिंदवाड़ा फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में आगजनी का मामला सामने आया, मगर इसकी जांच के मुख्य तत्वों पर अब तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। आग की घटना के बाद संयुक्त टीम ने घटना की जांच की, लेकिन स्पष्ट जवाब घटना के संबंध में किसी के पास नहीं है। रेलवे स्टेशन पर घटना के बाद 45 मिनट ट्रेन खड़ी रही, लेकिन ट्रेन लेट होने की जिम्मेदारी किसने ली, यह भी अभी तक पता नहीं है। अगर इंजन के ऊपर पागल ने कपड़े की पोटली को फेंका है तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील जगह पर पागल, भिखारी, संदिग्ध, मानसिक विक्षिप्त लोग आखिर घूम कैसे रहे हैं? रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात जवाबदेह क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर नहीं है? उस दिन रेलवे स्टेशन पर पागल के कारण बड़ी घटना हो जाती तो उसकी जवाबदारी रेलवे के विभाग के पास होती। इन सब बातों पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। पुराने इटारसी क्षेत्र में आचार्य मंगल भवन से लेकर धर्मकुंडी तक कुछ सालों से निर्माणाधीन मुख्य सड़क को लेकर हो रही लेट गति से राहगीर खासे परेशान हैं, क्योंकि धर्मकुंडी से इस मुख्य सड़क का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, जिसे पुरानी इटारसी में मुख्य मार्ग से जोड़ना है।
लंबे समय से देखने में आ रहा है कि ठेकेदार के द्वारा धीमी गति से निर्माण कार्य करने के कारण अभी तक रोड आधी अधूरी है, जिसे कब तक बनाया जाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है, जिसके चलते अब पूरे बारिश के सीजन में जमानी रोड पर स्थित करीब आधा दर्जन कॉलोनी एवं अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दिक्कतों का सामना करते हुए इस मार्ग से ही प्रतिदिन अपने आवश्यक कार्यों के लिए मुख्य शहर को आवागमन करना पड़ेगा, जबकि लंबे समय में निर्माण कार्य चलने की वजह से इस सड़क का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। अब एक छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना साबरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open
from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से एफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर के मालवीगंज क्षेत्र से पूरी माता मंदिर परिसर में इन दिनों चले शिव महापुराण कथा के तहत 20 जून से प्रतिदिन सुबह ज्योतिर्लिंगों का विशेष अभिषेक और पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर शनिवार को विश्वेश्वर एवं केदारनाथ शिवलिंग का अभिषेक के साथ पूजन अर्चन कराए गए। वहीं शिव महापुराण के 6वें दिन की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित मोहन बाबू शास्त्री के द्वारा रुद्राक्ष उद्गम एवं रुद्राक्ष के महत्व को प्रसंग के साथ समझाया गया। वहीं गरुड़ पुराण और काकभूषण के साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंग के महत्व के कथा प्रसंग के साथ ही उनके महत्व को विस्तार से समझाते हुए संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर रजक समाज के पदाधिकारियों सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। जलं समर्पयामि प्रान्ते गोधमाहितं वायपाको रसतको रससम्पो गृहाणं समर्पयामि पुनः समर्पयामि प्रान्ते शुद्धोरस्नानं ॐ धनाधरे नन्दने विलासवन्तु वन्दुरस्फुरद्दिगन्तसन्तते प्रबोधमानवान्ते नवाकटाक्षधवले निरन्तरधर वदे दिगम्बरे मनोविदोदने मनने कामो भवेदो राजार्पाणधमाधमचता शुद्धोरस्नानं समर्पयामि प्रान्ते शुद्धोरस्नानं जलं समर्पयामि विश्वनाथ भगवान उद्वर्तन स्नानम् अग्गमं शोनादे सहस्रलोचन प्रवर्तते कलेकलेकना प्रतोजधोजधोषणे विवर्तना दवीकृति भुजङ्गराजमालया निवर्तना चतुर्का श्रीयैकायकायकाप्रतोजवन्तु ते कना जलं समर्पयामि सम्मित स्वर में कहिए हर हर महादेव। भी अभिमान था देवासुर संग्राम में मैंने जो है भगवान विष्णु भगवान की सेना मेरे साथ थी और हमने जो है देवासुर संग्राम में बड़े बड़े असुरों को मैंने अपने पक्ष से पंखों से ही उनको मार गिराया। गरुड़ भी बड़ा बलिष्ठ था, इनको भी अभिमान था। भगवान की तो लीला हो रही थी। गरुड़ जी को कहा अच्छा हाँ ठीक है गरुड़ जी आप जाइए थोड़ा निकाल देख के आओ क्या बात है। गरुड़ जी गए। गरुड़ जी ने जो है ऊपर छलांग लगाई जहाँ हनुमान जी थे बानर रूप में, और गरुड़ जी को उन्होंने थोड़े बहुत पंखा हिला के इधर उधर से मारना ललकारना शुरू किया। हनुमान जी को गुस्सा आ गई। हनुमान जी कहाँ मानने वाले हैं, उनने गरुड़ जी को पूंछ में लपेटा, 3 लपेटा पूंछ के मारे और पूंछ उनने लंबी गई और सिर के ऊपर उनने घुमाया गरुड़ जी को
को और जो फेंका तो गरुड़ जी कहाँ पहुंचे? समुद्र में, जहाँ द्वारिका में जो है जाकर के उनका मुंह पानी उगल रहा है, कहीं जला रहा है पानी, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। और उसने हमें ऐसा फर्क दिया पानी के ऊपर, पर फिर भी अभी इनका अनुमान जाने रहा। ये क्या सोच रहे हैं? अरे ये तो मैं पक्षी हूँ, भले ही मेरे से बलवान तो हो सकता है ये वाला, लेकिन उड़ने में मेरे मुकाबले इनकी शक्ति थोड़ी है। और गरुड़ जी चुपचाप आ जाए, हनुमान जी जो है वहां से चले जाते हैं, इधर जो है गरुड़ जी आकर के बैठ गए चुपचाप कांपते कांपते। भगवान ने कहा जागी गरुड़ का अभिमान गया नहीं, और सत्यभामा के मन में तो है ही गर्व का संचार। आगामी चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर RS राठौर और उनकी टीम द्वारा होटल खुशी एवं याना ढाबा संखेड़ा पर दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी बसंत मेहरा एवं गोविंद पवार को मौके पर गिरफ्तार कर 20 पाव प्लेन बरामद किए गए। वहीं रेलवे ब्रिज इटारसी के नीचे हनुमान मंदिर के पास नाले से 38 पाव प्लेन एवं 1200 किलोग्राम महुआ लहान एवं भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री सहित 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। बताया गया कि कुल 58 पाव प्लेन बरामद किए गए हैं। 3 प्रकरणों में धारा 34(1) का के तहत प्रकरण कायम कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जब्त शुदा शराब की कीमत 1,40,000 रुपये बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष प्रिंस साहू द्वारा इटारसी शहर स्टेशन स्थित दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में महाआरती व हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया गया। नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर दिलीप सराठे द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन वितरित किया गया एवं 100 पौधों को रोपा गया, जिसमें मुख्य रूप से विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी, विभाग महासचिव ओम प्रकाश राणा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष अखिल पटेल, महासचिव अभिषेक यादव, जिला सचिव दिलीप सराठे, हिंदू परिषद महासचिव अजय ठाकुर, नगर अध्यक्ष प्रिंस साहू, नगर सचिव राधे व्यास, नगर सचिव उदय सराठे, विकास यादव, सोमेश विश्वकर्मा, अभिषेक यादव, कन्हैया चौरे, दशरथ चौधरी, आशीष ठाकुर, गणेश कीर, संतोष कीर, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जिला न्यायालय परिसर स्थित ADR भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्रवार 24 जून को प्रातः 10:30 बजे आयोजित किया गया था। शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम आलोक अवस्थी के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा, श्रीमती आरती ए शुक्ला, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट, द्वितीय जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल, शिवचरण पटेल, श्रीमती सपना भारती, श्रीमती प्रियंका रतौनिया, कुमारी अनुभूति गुप्ता, कुमारी स्निग्धा पाठक, कुमारी अंकिता शांडिल्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित कोर्ट स्टाफ, अधिवक्तागण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण PLV उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में प्रधान न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट, सिविल जज शिवचरण पटेल सहित कुल 17 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें कुल 17 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट ने बताया कि रक्तदान शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र दिए जाएंगे। निर्वाचन मतपत्र के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 19 में और निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के द्वारा घोषणा प्रारूप 19(ग) में नियत है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जिलों को उपलब्ध कराए गए हैं। श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम में प्रावधान है कि कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कर्तव्यारूढ़ माने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र दिए जाएंगे। बिहार थाने के तहत ग्राम पांचवा कला में कुएं में लगी मोटर को सुधारने के लिए कुएं के अंदर गए एक युवक की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। वहीं युवक को बचाने गए एक अन्य व्यक्ति के भी घायल होने की खबर है।
घायल युवक को गंभीर अवस्था में पहले जिला अस्पताल और बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी उपचार जारी है। घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एक आदिवासी युवक देवेंद्र जब कुएं में लगी मोटर सुधारने कुएं में उतरा तो उस समय वह करंट की चपेट में आ गया। उसके चिल्लाने पर उसको बचाने दौड़े उसके चाचा भी करंट की चपेट में आने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उसके चाचा को घायल अवस्था में पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। इटारसी के आरएमएस तिराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा संपन्न। न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से कुल 17 यूनिट रक्त एकत्रित। धर्मकुंडी मार्ग के निर्माण को लेकर ठेकेदार की लेट लतीफी, राहगीर हो रहे हैं परेशान। सोहागपुर में लगभग 80% और केसला में लगभग 75% हुआ मतदान। करंट लगने से एक युवक की मौत। कुएं में लगी मोटर को सुधारने कुएं में उतरा था युवक। और श्री बूढ़ी माता मंदिर में जारी है शिव पुराण। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।